देखिए, आपने जो बात पूछी है उसका एक पस मंज़र है। पस मंज़र में ये था कि 9 जजेस का एक बेंच बना था। उस 9 में से 2 ने अपने आप को रिक्यूज़ कर दिया था और 2 ने जैसे आपने शुरू में अपने इंट्रो में बताया था कि उन्होंने इसके से इख्तिलाफ़ किया था, टोटल इख्तिलाफ़ किया था, मुस्तरद कर अच्छा, दिया उसके था। बाद फिर अगर आप पिछले वो जो पढ़े ना, उसके जो एंड में था, उसमें जस्टिस मंसूर अली शाह ने एक पैराग्राफ लिखा था कि जिसमें उन्होंने कहा था कि हम पता नहीं कैंटीन में या किस जगह पे बैठ के, कॉमन रूम में कहीं बैठ के, हम 4 लोगों ने, जिसमें जस्टिस अतहर मिनल्ला, जस्टिस मंसूर अली शाह, मंदुखेल साहब और चौथे या अफरीदी साहब, हम लोगों ने आपस में बैठ के ये डिसाइड किया है कि इस बेंच को दोबारा से बनाया जाए, ठीक है। तो उसके बाद फिर ये दोबारा 5 रुकनी बेंच बना था। ये वो 9 रुकनी बेंच नहीं रहा था, ये दोबारा फिर 5 रुकनी बेंच बना था। उस 5 रुकनी बेंच में जो बात, सर, ये 5 रुकनी बेंच का कोई नोटिफिकेशन, कोई इस 5 रुकनी बेंच का कोई नोटिफिकेशन हुआ है सर? नहीं हुआ। जब बेंच बनता है तो जब मेमन साहब, एक सवाल है, बीच में करूंगा तो आप उसका जवाब भी ज़रूर दीजिए, क्योंकि मैं, बहुत सारे लोग इस वक्त देख रहे हैं और मैं लॉ का तालिब इल्म भी हूँ, तो इसलिए मैं तालिब इल्म के हैसियत से आपसे सवाल कर रहा हूँ कि अगर ये 5 रुकनी बेंच रिकॉन्स्टिट्यूट हुआ है तो उसकी कोई नोटिफिकेशन हुई है सर? सर नहीं हुई है सर, जितना मुझे पता है नहीं हुई सर। अब आगे चलें सर। सर मुझे नोटिफिकेशन का नहीं पता, लेकिन उसमें यह कहा गया था, जितना मुझे, मतलब आई एम नॉट, मैं आपकी तरह लॉ का स्टूडेंट नहीं हूं, लेकिन मैं सिर्फ जो सुनता हूं या जो डिस्कशंस होती हैं उस पर यह हुआ था कि इट वाज इवन चीफ जस्टिस साहब ने, जहां तक मेरे ख्याल में वैसे ही कहा होगा या कुछ कहा होगा, रिकंस्टिट्यूट कर रहे हैं। मुझे इतना याद पड़ता है कि ये मैंने किया था। तो उसके बाद 5 रुकनी बेंच का था।